सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के अध्याय 1 आकार और स्थिति के महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी। तो आज हम देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और कोको द्वीप स्थित हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मिलकर के बना है। अगला प्रश्न आता है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, चीन और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत में और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम बताइए, या भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो वह है मन्नार की खाड़ी, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके अगला प्रश्न आता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उलर झील भारत में किस प्रकार की झील है। तो उलर झील खारे पानी की झील है। उसके बाद में भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है। तो भारत को दो भागों में कर्क रेखा बांटती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भाबर किसे कहा जाता है। तो भाबर नदियों और पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करते हैं, इसे भाबर कहा जाता है। यही भाबर है। फिर देखिए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर बनी हुई झील है। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है वो क्या कहलाता है। तो यह स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर निर्धारित करने वाले जो पर्वतों का संयुक्त नाम है वो क्या है। तो वो पूर्वांचल है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी में है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताइए। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर निम्न प्रकार से है। देखिए, बांगर मिट्टी जो है ये पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर भूमि कहा जाता है। और बांगर भूमि में नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता बांगर भूमि में। और फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता एवं जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। और पॉइंट है चौथा पॉइंट, इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि खादर भूमि किसे कहा जाता है। तो बाढ़ की नवीन जल और मिट्टी से निर्मित निक्षेप भाग को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसका संपूर्ण मैदान का वर्णन जो उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आपके पास पुस्तक में दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से
इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? उत्तर, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है, अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत से लगा होने के कारण इस महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। तो इस प्रकार से भारत की केंद्रीय स्थिति को लाभ पहुंचता है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न आता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक क्यों है? तो उत्तर देखिए कि जब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा में करते हैं तो मृदा में जो पौधे हैं उन्हें तो तुरंत लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो रासायनिक उर्वरक हैं वो मृदा की उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रकार से यह आपके भूगोल के क्वेश्चन आंसर हुए। अभी आने वाले वीडियो में हम इसी प्रकार से इतिहास के भी क्वेश्चन आंसर डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।